हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीपीएस इंग्लिश। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे टेंस की। तो सबसे पहले हम जानते हैं टेंस क्या होता है। स्टूडेंट्स, टेंस जो होता है किसी कार्य के समय एवं अवस्था को व्यक्त करता है। तो ये हो गई टेंस की बात। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ टेंस की, यानी टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, जिसको कि वर्तमान काल कहते हैं हिंदी में। दूसरा है पास्ट टेंस, जिसको कि भूतकाल कहा जाता है। तीसरा है फ्यूचर टेंस, जिसको कि भविष्यत काल कहा जाता है। तो अब हम जानते हैं प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के जो पहला प्रकार है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा जो प्रकार है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और तीसरा जो प्रकार है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा प्रकार प्रेजेंट टेंस का है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से पास्ट टेंस के भी प्रकार होते हैं। पास्ट टेंस का पहला प्रकार है सिंपल पास्ट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा प्रकार है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। चौथा टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा है सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये हो गए टेंस के प्रकार। अब हम बात करते हैं पहले टेंस की। तो पहला टेंस स्टूडेंट हमारा क्या है, पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस। तो आइए अब हम समझते हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या है। तो प्रेजेंट टेंस में जो सबसे पहला प्रकार है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर इसको हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस की पहचान क्या है, तो पहचान के बारे में अगर हम बात करें तो इस टेंस के वाक्यों में कार्य का होना या करना पाया जाता है। और इसके साथ ही इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ते हैं, ता हूँ, ती है इत्यादि आता है। अब हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। किसके अंतर्गत, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत हम बात करने जा रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट्स। अफर्मेटिव सेंटेंसेज में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, जो कि सब्जेक्ट के अनुसार होती है। मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कैसे बनती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में यस या ईएस जोड़कर, और सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। तो अब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेज को बनाने के रूल के बारे में बात करेंगे, यानी इस सेंटेंस को बनाने के कौन कौन से रूल हैं। तो जो सबसे पहला रूल है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर यानी एक वचन हो या फिर थर्ड पर्सन हो तो इनके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में यस या ईएस जोड़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 1, नीतू एक मधुर गाना गाती है, यानी नीतू सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। तो यहाँ पे नीतू क्या है, नीतू सब्जेक्ट है और वर्ब यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब यहाँ पे है गाती है। गाती के लिए हो जाएगा सिंग। सिंग क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और सिंग के लास्ट में हम एस जोड़ देंगे। तो ये हो गया मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो ये हो गया नीतू सिंग्स, नीतू क्या गाना गाती है, ए स्वीट सॉन्ग, यानी एक मधुर गाना गाती है। अब इसी तरह से हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की, वह अखबार पढ़ता है, यानी ही रीड्स ए न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में थर्ड पर्सन आया है जो कि ही है, और यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, पढ़ना है। पढ़ना का फर्स्ट फॉर्म होगा रीड, और रीड के अंत में हम एस जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, यानी ही रीड्स, वह क्या पढ़ता है, ए न्यूज़पेपर, यानी एक अखबार पढ़ता है। तो ये हो गए रूल फर्स्ट के कुछ एग्जाम्पल। अब हम बात करने जा रहे हैं रूल सेकंड की। तो आइए देखते हैं रूल सेकंड क्या कह रहा है। स्टूडेंट्स, अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो तो
मेन वर्ब भी प्लूरल नंबर होगा। मेन वर्ब का प्लूरल नंबर होने का मतलब क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या एस नहीं जोड़ेंगे। अगर हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ते हैं तो मेन वर्ब क्या हो जाएगी? सिंगुलर नंबर हो जाएगी, अन्यथा मेन वर्ब क्या होगी? प्लूरल नंबर होगी। तो रूल सेकंड के एग्जाम्पल की बात करें, वे अपना पाठ याद करते हैं, यानी दे लर्न दियर लेसन। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में दे आया है, और दे कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल नंबर है। और यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? याद करना है, तो याद करना का लर्न होता है, और लर्न का फर्स्ट फॉर्म लर्न होगा, यानी यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल हो गई। तो ये हो गया दे लर्न। वे क्या याद करते हैं? अपना पाठ याद करते हैं। अपना के लिए यहाँ पे दियर का प्रयोग हुआ है, पाठ के लिए लेसन का प्रयोग हुआ है, तो ये हो गया दियर लेसन। इसी तरह से अब हम बात करें एग्जाम्पल नंबर सेकंड की, हम हॉकी खेलते हैं। तो यहाँ पे हम यानी वी क्या है? प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो और वी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, और यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? खेलना है। तो खेलना की इंग्लिश प्ले। प्ले क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो चूंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर है, तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं जोड़ेंगे। तो ये हो गया वी प्ले, यानी हम खेलते हैं। प्रश्न उठता है क्या खेलते हैं? आंसर मिला हॉकी, तो सबसे लास्ट में हॉकी आया। इसी तरह से हॉकी यहाँ पे क्या है? हॉकी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से अब हम बात करेंगे रूल नंबर थर्ड की। तो आइए देखते हैं रूल नंबर थर्ड क्या कह रहा है। स्टूडेंट्स, अगर वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में आई या यू में से कोई एक आए तो उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और मेन वर्ब के अंत में हम यस या यस नहीं जोड़ेंगे, यानी यहाँ पे मेन वर्ब की प्लूरल फॉर्म होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं स्कूल जाता हूँ, तो ये हो गया आई गो टू स्कूल। यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आई आया है, और यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? जाना है। जाना की इंग्लिश गो है। गो यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये हो गया आई गो, यानी मैं जाता हूँ। प्रश्न उठता है कहाँ जाता हूँ? यानी टू स्कूल, स्कूल जाता हूँ। तो यहाँ पे स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकंड की, तुम एक पत्र लिखते हो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यू आया है, और मेन वर्ब यहाँ पे क्या है? लिखना है। लिखना की इंग्लिश होती है राइट, और राइट क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो चूंकि सब्जेक्ट के रूप में यू आया है, तो यू के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो ये हो गया यू राइट, यानी तुम लिखते हो। प्रश्न उठता है तुम क्या लिखते हो? तो आंसर मिला ए लेटर। ए लेटर यानी ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।